Today in econometrics, we shall be teaching transformation of non-linear functions into linear ones. Transformation of non-linear into linear. So what are the methods of transforming a non-linear function into a linear one? And the first, there are 4 transformations we shall be doing in 2 days, today and tomorrow. The first transformation is semi-log transformation. Second is double log transformation. Third is reciprocal transformation. And the fourth is logarithmic reciprocal transformation. So the first is semi-log transformation. Log एक तरफ रहेगा. So y equal to alpha plus beta log x. So dy dx alpha 0 beta रहा, log x का डेरिवेटिव 1 by x. dy dx होता है कोई कर्व का कोई इक्वेशन का स्लोप. So his slope क्या है? As x increases, the slope will decrease. The slope decreases as x increases. Or when y equal to 0, अगर y 0 है तो क्या होगा? Alpha plus beta log x will be equal to 0. So beta log x, alpha को इस तरफ ले आओ, minus alpha. So log x will be minus alpha by beta. सबका बेस e है तो x क्या होगा? e का पावर minus alpha by beta. The log of a number with respect to a given base. Log का property है the base is raised to this power to get this number. इस नंबर को लाने के लिए बेस इस पावर में चढ़ता है e का पावर माइनस अल्फा बाई बीटा. अब इसका हम लोग डायग्राम करेंगे. फिगर 1 y 0. तो y कब 0 होता है? x एक्सिस में कोई भी पॉइंट में y 0 है. जैसे y एक्सिस का सब पॉइंट में x 0 है. तो y जब 0 है, x है e का पावर माइनस अल्फा बाई बीटा. यानी यह कर्व जो y एक्सिस, y जब 0 है, y 0 x एक्सिस का सब पॉइंट में है, x 0 x एक्सिस का सब पॉइंट में है, तो y 0 x इतना, मतलब यह कर्व x एक्सिस को टच करेगा. कब टच करना? मतलब y 0 टच कब करेगा? जब e टू द पावर माइनस अल्फा बाई बीटा. 10 यहाँ लिखने होगा. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द x एक्सिस इज एट e टू द पावर माइनस अल्फा बाई बीटा. सेकेंड हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वह होगा डबल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन. डबल लॉग, दोनों तरफ लॉग रहेगा. वी विल बी डूइंग द डबल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन. डबल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2. ये क्या होगा? log y विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लॉग एक्स. अल्फा प्लस बीटा लॉग एक्स, यह एक हो सकता है. दूसरा b log y इक्वल टू अल्फा minus beta log x. These functions can also be written as y equal to ax का पावर बीटा. इसको लिख सकते हो y equal to ax का पावर माइनस बीटा, प्रोवाइडेड अगर हम लोग मानते हैं that log a बराबर है अल्फा. अगर log a को अल्फा मानते हो तो इसको इस तरह लिख सकते हो. देखो हम log लेकर दिखा देंगे. log y बराबर क्या हो गया? log a. log में गुना मतलब प्लस, log m प्लस log n प्लस हो गया. log m टू द पावर n, यह हो जाएगा n log m प्लस बीटा log x. और अगर log a को मानते हैं अल्फा तो यह चीज आ गया अल्फा प्लस बीटा log x. यह चीज आ गया. फिर इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ax का पावर बीटा. इसका हम लोग डिराइवेटिव ले dy बाई dx इक्वल टू बीटा कोएफिशिएंट में आ जाएगा a बीटा x का पावर बीटा माइनस 1. यह है स्लोप. dy dx इज द स्लोप. सो बीटा अगर 1 से बड़ा है, इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो x का पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा. x का पावर पॉजिटिव होगा तब जैसे जैसे x बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा. If beta is greater than 1,
द स्लोप इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, बिकॉज x का पावर हो जाएगा पॉजिटिव. लेकिन अगर बीटा रेंज करेगा फ्रॉम 0 to 1, मतलब बीटा अगर 1 से कम है, 0.7 मान लो है, तो 0.7 minus 1, x का पावर विल बिकम नेगेटिव. x का पावर नेगेटिव हो जाएगा. तब क्या होगा? एज x इंक्रीजेस द स्लोप डिक्रीजेस. So if beta is greater than 1, the slope increases as x increases. If beta lies between 0 and 1, the slope decreases as x increases. This will be shown in figure 2. इसको हम लोग figure 2 में देख लाएंगे. This is your figure 2. ये वाला क्या दिखला रहा है? बीटा ग्रेटर देन 1. द स्लोप इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस. और ये लाइन दिखला रहा है बीटा रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. तो द स्लोप डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस. अब हम लोग केस 2 करेंगे. फॉर केस 2, केस 2 में इसका फिर डिराइवेटिव लिया जाए. dy बाई डी एक्स, माइनस नीचे आ गया, माइनस ए एक्स का पावर माइनस बीटा माइनस 1. सो माइनस ए एक्स का पावर माइनस कॉमन लो, बीटा प्लस 1. इसमें क्या होगा? एक्स का पावर हमेशा नेगेटिव है, लेकिन अगर बीटा 1 से बड़ा है, सो एक्स का नेगेटिव पावर बड़ा होगा, तो स्लोप विल डिक्रीज एट ए फास्टर रेट. जल्दी जल्दी घटेगा, क्योंकि x का नेगेटिव पावर तो बड़ा होगा अगर बीटा x से बड़ा है. अगर 2.2 है, 2.2 प्लस 1 3.2, तो माइनस 3.2. x का नेगेटिव पावर बड़ा होगा तो स्लोप घटेगा, जल्दी जल्दी घटेगा. लेकिन बीटा अगर 0 से 1 का बीच में है, तब भी x का पावर नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव पावर तो छोटा होगा. अगर मान लो 0.7 बीटा है, तो 0.7 प्लस 1 1.7 माइनस 1.7, दोनों जगह स्लोप घटेगा. लेकिन यहाँ पर स्लोप विल इंक्रीज एट ए डिक्रीज एट ए फास्टर रेट. यहाँ भी स्लोप घटेगा क्योंकि x का पावर नेगेटिव है, बट द स्लोप विल डिक्रीज एट ए स्लोअर रेट. और अगर बीटा 1 है, तब क्या होगा? y इक्वल टू ए एक्स का पावर माइनस 1. इफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 ले आओ, कोई डिनोमिनेटर में x का पावर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x y इक्वल टू a इज ए कांस्टेंट. सो बीटा अगर 1 है, तो दो कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट आ गया 1, ए कांस्टेंट. सो दो कोऑर्डिनेट x y का अगर प्रोडक्ट 1 है, दैट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स x y विल बी ए कांस्टेंट. सो इफ बीटा इज इक्वल टू 1, it becomes a rectangular hyperbola, that is the product of its coordinates x y is a constant. इसको फिर हम लोग, this is shown in figure 3. इसको हम लोग figure 3 में देखला सकेंगे. figure 3 दोनों जगह में स्लोप घटेगा. figure 3, this is your figure 3, third figure. यहाँ पर क्या है? स्लोप तेजी से घट रहा है. सो बीटा इज ग्रेटर देन 1. यहाँ भी स्लोप घट रहा है धीरे धीरे. सो बीटा लाइज बिटवीन 0 and 1. इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सो बीटा इज इक्वल टू 1. और यहाँ x एंड y कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट क्या आया था? a आया था. यह डबल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इकोनॉमिक्स लोग कॉमनली यूज करता है. क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट इलास्टिसिटी आता है बिटवीन y एंड x. द डबल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉमनली एम्प्लॉयड बाय इकोनोमेट्रिशियंस because it corresponds to a constant elasticity between y and x. हम लोग निकाल कर देखेंगे इलास्टिसिटी. ई वाई बाई ई एक्स, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो x x रहा, y का जगह में ए एक्स का पावर बीटा, डी वाई डी एक्स का जगह में ए बीटा एक्स का पावर बीटा माइनस 1. क्या होगा? ए कैंसल्स,
बीटा रहा, x गुना कर रहे हो पावर जुटेगा, पावर ऐड करो, ऐड द पावर व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा माइनस 1, 1 कट गया, सो x का पावर बीटा बाई x का पावर बीटा, यह भी कट गया, इज इक्वल टू बीटा. सो व्हाट वी हैव इज ए कांस्टेंट इलास्टिसिटी बिटवीन y एंड x. सेकेंड केस में भी हम लोग कर सकते हैं. सेकेंड केस था y बराबर ax का पावर माइनस बीटा, सो dy dx आया था माइनस ax का पावर माइनस बीटा माइनस 1 माइनस ax ब्रैकेट लिए थे बीटा प्लस 1. इसको फिर फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे ey बाई ex x बाई y इंटू dy बाई dx, x रहा, y का जगह ax का पावर माइनस बीटा, dy dx का जगह माइनस ax का पावर माइनस बीटा माइनस 1. a कैंसल्स, x गुना कर रहे हो, पावर ऐड होगा, x का पावर 1 है, 1 माइनस बीटा माइनस 1, 1 कैंसल्स, सो x का पावर माइनस बीटा, यहाँ तो बीटा छूट गया, a बीटा, और यहाँ पर आएगा बीटा, तो यहाँ x का पावर माइनस बीटा, एक तो बीटा बचा, डिनोमिनेटर में x का पावर माइनस बीटा, दिस कैंसल्स, यहाँ माइनस बीटा है, सो वी गेट माइनस बीटा. यहाँ पर डिराइवेटिव माइनस a, ये बीटा आ गया तो माइनस बीटा कोएफिशिएंट में आ गया तो माइनस a बीटा होगा. सो हियर ऑल्सो वी गेट ए कांस्टेंट इलास्टिसिटी बिटवीन y एंड x, it is minus beta. So a double log transformation में we get a constant elasticity between y and x. कल हम लोग करेंगे reciprocal transformation, थर्ड वाला, और फोर्थ है logarithmic reciprocal transformation. 1 by x का reciprocal, यह कल होगा, और log reciprocal होगा, एक तरफ log भी रहेगा, एक तरफ reciprocal भी रहेगा. Thank you.